अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अनु ने वो फैसला ले लिया है जिससे उसका खुद का दिल भी टूटा है और आर्य की रूह तक कांप गई है। लेकिन फिर भी वो अपने बापू की इज्जत को अपने प्यार से ऊपर रखती है, क्योंकि आर्य के लिए उसके दिल में आज भी वही इमोशन, वही दीवानगी, वही फिक्र है। लेकिन वो अब खुद को और आर्य को उस मोड़ पर नहीं ले जाना चाहती जहां से सिर्फ टूटना लिखा हो। क्योंकि जब आर्य ने अपनी आंखों के सामने अनु को दुल्हन के जोड़े में देखा तो उसका दिल चीख पड़ा, लेकिन उसके होंठ चुप थे। वो बस भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। और जब दूल्हा मंडप में बैठा तो आर्य की आंखों से खून निकलने जैसा गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन अनु की आंखें आज भी उसी इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसे पहली बार हिम्मत दी थी, पहली बार उसकी हर खामोशी को सुना था और उसी शख्स को उसने अलविदा कह दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्य ने भी अपने प्यार को इस तरह किसी और की बाहों में जाते हुए देखने का इरादा नहीं किया था। और जब अनु के घर वालों ने आर्य को बेइज्जत करना शुरू किया और कहा कि वो एक मतलबी लड़का है जिसने अनु को सिर्फ इस्तेमाल किया है, तो उस वक्त आर्य का खून खोल उठा और वो चुप रहना छोड़कर मंडप की ओर बढ़ा। और जब उसने सबके सामने कहा कि हाँ, मैं अनु से प्यार करता हूं और ये रिश्ता अगर मेरी जान लेकर भी पूरा करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो पूरा माहौल सन्न रह गया। अनु सन्न थी और उसके मां बाप का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल था। लेकिन आर्य रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि ये आखिरी मौका है जब वो अपने प्यार को वापस पा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे का सेहरा उठाया तो जो चेहरा सामने आया वो किसी हादसे से कम नहीं था, क्योंकि वो दूल्हा कोई और नहीं, अनु के बापू के कर्ज का बदला चुकाने आया। एक ऐसा आदमी था जिसकी जिंदगी में सिर्फ सौदा होता था, प्यार नहीं। और जैसे ही आर्य ने उसकी असलियत बताई तो पूरा परिवार कांप उठा। अनु की मां जमीन पर बैठकर रोने लगी और कहा कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन अनु बस खड़ी थी, पत्थर सी, जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बस सवाल गिर रहे थे कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्या उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? क्या उसकी किस्मत में सिर्फ तकलीफ है, या फिर ये उसकी परीक्षा का हिस्सा है? लेकिन तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर आज तुमने मेरा हाथ नहीं थामा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर उस इंसान से शादी करनी पड़ेगी जो सिर्फ तुम्हारे नाम का सौदा करने आया है। अनु का दिल बहुत तेज धड़कने लगा और सबकी नजर उस पर टिक गई। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ इज्जत का सवाल है और दूसरी तरफ प्यार की आखिरी सांसें। अनु की आंखें थरथरा रही थीं, दिल बुरी तरह कांप रहा था। एक तरफ आर्य का फैला हुआ हाथ, दूसरी तरफ बापू की झुकी हुई नजरें और मां की सिसकियां। पूरा मंडप जैसे किसी तूफान की चपेट में था। लेकिन सबकी सांसें थम गईं जब अनु ने अपने कांपते कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। हर एक कदम जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। जब वो आर्य के सामने पहुंची तो पूरा माहौल सन्न हो गया और अनु ने आर्य का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, आर्य सर, मैं थक गई हूं लड़ते लड़ते, पर अब मुझे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लड़ना है। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए और अगर वो जिंदगी आप हो तो मैं हर लड़ाई लड़ूंगी। उस एक पल में आर्य की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अनु इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। लेकिन अनु ने आज साबित कर दिया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर बंदिश तोड़ देता है। लेकिन तभी पीछे से चिल्लाहट आई, जहां उस दूल्हे ने, जो अब बेनकाब हो चुका था, अनु को खींचने की कोशिश की और बोला कि तू मेरी होगी, तुझे खरीद कर लाया हूं। तेरे बापू ने जो कर्ज लिया था उसका सौदा तू है। लेकिन अगले ही पल आर्य ने उसकी कलाई पकड़ी और एक ऐसा तमाचा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और कहा, औरत कोई सौदा नहीं होती, वो इज्जत होती है जो सिर्फ प्यार से मिलती है। सौदे से नहीं। अनु डर गई थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत लौट आई थी और पूरे घर वालों के सामने उसने चिल्लाकर कहा कि अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। मैं खुद तय करूंगी कि मेरी जिंदगी में कौन होगा और कौन नहीं। और ये शादी अब नहीं होगी, क्योंकि ये शादी एक झूठे सौदे पर बनी थी। लेकिन मैं आर्य से शादी करूंगी, क्योंकि उसमें ना कोई लालच है ना सौदा, सिर्फ सच्चा प्यार है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया और मंडप के रंग एकदम बदल गए। बापू आगे बढ़े और अनु का हाथ आर्य के हाथ में रखते हुए बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मजबूरियों ने मुझे अंधा बना दिया।
लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तेरा फैसला ही सही है। मां रो रही थी, लेकिन वो भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अब अपनी बेटी की आंखों में डर नहीं, हिम्मत नजर आ रही थी। और जब आर्य ने अनु की मांग में सिंदूर भरा तो पूरे माहौल में जैसे एक नई शुरुआत की हवा चल पड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ये शादी हुई और सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी वहां पुलिस आ गई और सीधा आर्य को पकड़कर बोली कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और अनु चीख उठी, ये क्या हो रहा है? तब पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दूल्हे ने आर्य पर हमला करने और शादी रोकने का आरोप लगाया है और सबूत भी मौजूद हैं। पूरा मंडप फिर से खामोश हो गया। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया और आर्य बस एक नजर अनु को देखकर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं लौटूंगा, लेकिन तुम तब तक मेरी हिम्मत बनकर खड़ी रहना। और फिर आर्य को हथकड़ियों में ले जाया गया। अनु वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि जिस प्यार को उसने बचाया था, अब वही प्यार फिर से एक इम्तिहान में फंसा था। क्या अनु फिर से अकेली रह जाएगी? क्या आर्य वाकई जेल जाएगा या इसके पीछे कोई और बड़ी सा